हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। एनटीपीसी मैथ्स के लिए हम लोग क्लास चला रहे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ से करा दिया था। क्वेश्चन 38 हम लोग कल खत्म किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 38 प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है, देखिए ध्यान से। यदि ए बी सी डी ऐसी चार संख्याएं हैं कि ए और बी का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम बी है, बी और सी का एलसीएम सी है, सी और डी का एलसीएम डी है, तो ए बी सी डी का एलसीएम क्या होगा? ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। चलिए पहले जितना भी अपने को कंडीशंस दिया है सभी कंडीशंस को लिख कर देख लेते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी का 2021 के क्वेश्चन लिया गया है ना, वहां से आया हुआ है। चलिए सॉल्व करें। देखो ए और बी का एलसीएम क्या बोल रहा है? बी है। ए और बी, ए और बी इनका जो एलसीएम है, इसका एलसीएम वो क्या है? बी है। और बी और सी का एलसीएम क्या है? सी है। बी और सी, इसका एलसीएम अपने को सी दिया है। इसी प्रकार सी और डी का एलसीएम, सी और डी, इसका एलसीएम हमें दिया गया है डी। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है? ए बी सी डी का एलसीएम क्या होगा? किसका एलसीएम पूछा है? ए बी सी एंड डी, इसका एलसीएम बताना है। तो एकदम ध्यान समझिए। देखो यहाँ पर बी, ए और बी का एलसीएम क्या है? बी है। यानी कि ए कोई ऐसी संख्या होगी, ए कोई ऐसी संख्या होगी जो इस बी से क्या हो जाए, मतलब बी को क्या कर दे? भाग कर दे। समझ में आया? ए कोई ऐसी संख्या होगी जो इस बी को क्या कर दे? भाग कर दे। या बी कोई ऐसी संख्या है जो ए से भाग चला जाएगा। समझ में आया? बी कोई ऐसी संख्या होगी जो ए से क्या हो जाए? भाग चले जाए। वैसे बी और सी का एलसीएम सी है। बी और सी का एलसीएम सी है। यानी कि सी कोई ऐसी संख्या है जो इस बी से भाग चला जाएगा, तभी तो एलसीएम सी बनेगा। जैसे यहां पर मैं एक छोटा सा चीज समझाता हूं, आप लोग ध्यान समझिए। देखिए जैसे मैं पूछता हूं 3 और 6, 3 और 6 इनका एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? तो आप लोग बताओगे इसका एलसीएम तो सर जी 6 ही आएगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 6। कैसे पता चला? जरा ध्यान से देखिए। ये जो 6 है, 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा 2 बार में। जब दूसरी संख्या पहली संख्या से पूरा तरह से भाग जा रहा है, यानी कि बड़ी वाली संख्या ही उसकी एलसीएम होती है। समझ में आया बात? 6 पूरा भाग जा रहा है 3 से, यानी कि 6 उसका एलसीएम। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बोला है? बी पूरी तरह से भाग जा रहा होगा ए से, इसीलिए उसका एलसीएम बी आया। चलिए हम इसको एग्जांपल में फिट करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले देता हूँ 2 और इसकी जगह पर ले देता हूँ 4, तो 2 और 4 का एलसीएम हमें पता है 4 आएगा, और दिया भी है क्वेश्चन में 4 ही होगा। ठीक। बी की जगह मैं ले देता हूँ 4, यहाँ पर ले देता हूँ सी की जगह 8। 4 और 8 का एलसीएम मुझे पता है 8 ही मिलेगा। सही बात। अब सी की जगह मुझे पता है 8 है, इसकी जगह मैं ले देता हूँ 16, तो 8 और 16 का एलसीएम हम सब जानते हैं 16 ही मिलेगा। मिलेगा? करके देखते हैं। 4, हमें क्या पूछा है? एबीसीडी का एलसीएम। हमें क्या पूछा है? एबीसीडी का एलसीएम, यानी कि 2 4 और 2 4 और उसके बाद 8 और 16, इनका एलसीएम। तो जरा मुझे बता पाओगे अब कि इनका एलसीएम क्या बनेगा? अब मुझे बता पाओगे इनका एलसीएम क्या बनेगा? यस ऑफ कोर्स बता पाएंगे। देखो 16 8 से भाग जा रही है, 4 इससे भी भाग जा रही है, 2 से भी भाग जा रही है, यानी कि 16 पूरे के पूरे संख्याओं से भाग जा रहे हैं, 2 4 और 8 से, मतलब 16 ही हमारा एलसीएम होगा। और 16 किसके बराबर में मानकर चले हो? डी के, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, डी सही आंसर होगा। एकदम सही बात। बात समझ में आई? चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। जरा क्वेश्चन नंबर
39 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जरा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला क्या है, देखो 245, 175 और 385, इसका हमें बताना है HCF। क्या बताना है? HCF। ध्यान समझिए, 245, 175 और 385, इसका HCF क्या होगा? HCF का मतलब हम क्या जानते हैं? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करते? भाग करते। जैसे एग्जांपल में मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ। 12 और 18 है मेरे पास। क्या है? 12 और 18। देखो 12 और 18, इसका अगर हम HCF देखें, क्या चीज? HCF, तो निकलेगा 6, क्योंकि 6 से 6 दूनी 12, 6 ते 18 भी कट जाएगा, कट रहा है। अब ऐसे में बोलोगे सर जी वैसे में 4 भी होना चाहिए, सॉरी 3 भी होना चाहिए, 3 चौक 12, 3 छक 18, लेकिन 3 तो छोटी संख्या हो गई ना, 3 छोटी संख्या हो गई, 6 बड़ी संख्या है, इसीलिए हमें बड़ी संख्या को ही लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में? चलिए, यानी कि हमें पता चल गया, हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी है जो 245, 175 और 385 को क्या कर दे? भाग कर दे। आगे बात समझ में आ गया? चलिए अब जरा इसके इकाई के अंकों को चेक करो। 5 है, 5 है, 5 है, तो 7 को तो भूल ही जाओ, अभी कुछ देर के लिए हम भाग नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटी भी है। हम सबसे बड़ी संख्याओं को पहले चेक करते हैं। बड़ी संख्या बोली है ना, बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या हम पहले 35 को चेक करते हैं। 35 काट रहे कि नहीं कट रहे? 245 को पहले किससे भाग करके देखते हैं? 35 से। करें? कितना बार में कट जाएगा? 3 सत्ते 21, 7 बार में चले जाएगा। देखिए 7 बार में 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और सॉरी 7 पंचे 35, 3 आया, 7 के 21, 21 और 3 24, कट गया 7 बार में। ठीक, मतलब 245 भाग कर रहा है 35, भाग कर रहा है 35। चलिए 175 को करके देखते हैं। देखिए भाग करने का एक ही आसान विधि है, सामने का अंक चेक कर लो। यहाँ 17 है, 17 और यहाँ 3 है, तो 3 को चेक कर लो। 3 पंचे 15, यानी कि 5 बार में भाग जाने की पूरी चांस है। 35 पंचे कर सकते हैं, 5 पंचे हो जाए, कितना बार में किए? 5, 5 पंचे 25, 2 बचा, 5 3 15, 16 17, यानी कि ये 5 बार में भाग चला गया। 385 को करके देख लेते हैं भाई 35 से। एक बार में पहले जाएगा क्या? 35 से कम 35, कितना बचेगा? 8 में 5 घटाए 3 और ये 5, 35 से कम 35, 11 बार। देख लो, जो 245 है 35 से भाग गया, 175 भी 35 से भाग गया और 385 भी 35 से भाग गया। बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता चल गई जो भाग जा रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकला? 35 निकला, जो तीनों को भाग कर रहा है। मेरे ख्याल से आज की ये जो क्लास है, दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग पर एकदम अच्छी तरह से बैठ गया होगा। आप लोग इस पर और अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास में हम बस इतना ही क्वेश्चन छोड़ते हैं, कल हम लोग और आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक,